हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हियर विद न्यू वीडियो। आज की वीडियो है प्रैक्टिकल फाइल सेकंड ईयर की, जो कि फर्स्ट ईयर से बहुत ज़्यादा अलग है क्योंकि ये लेसन प्लान की प्रैक्टिकल फाइल है और इसमें बहुत ज़्यादा हमें ध्यान से काम करना होता है। तो इसमें सबसे पहले मैक्रो लेसन प्लान 5 बनेंगे, जिसमें हम स्किल्स को दिखाएंगे। स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग सबसे फर्स्ट है, जिसमें हम ये प्रेजेंट करेंगे कि हमें बच्चों से कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं, ये प्रैक्टिस कैसे होती है, तो ये स्किल भी होनी चाहिए। इसके एंड में हम एक टैली का ऑब्जर्वेशन लगाएंगे। आप इसको ड्रॉ करके भी लगा सकते हैं और आप इसको फोटोकॉपी करा के पेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने करा, क्योंकि हमारे जो कॉलेज का था हमें मिल गया था तो हमने कर लिया था, नहीं तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, कैसे हम लेसन को इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों से, उस वे को हम इसमें प्रेजेंट करेंगे। फिर इसके लास्ट में भी हम वो टैली की शीट ज़रूर पेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं आपको कितने में करना है। इस फाइल कैसे मिलेगी मैं आपको बता दूंगी अभी। थर्ड जो होती है यूज़ ऑफ रीएनफोर्समेंट स्किल है, तो इसको हमें कैसे प्रेजेंट करना है ये आप देख लीजिए और अपने वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लास्ट में भी आपको टैली की शीट लगानी है। और फोर्थ है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। आप ये चीज़ समझ लीजिए, सभी 5 लेसन प्लान के लास्ट में आपको उसकी शीट लगानी पड़ेगी। स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, ये लास्ट स्किल होती है जो हमें यहाँ प्रेजेंट करनी होती है। तो जब ये हमारी ओवर हो जाएगी तो स्टिमुलेटेड टीचिंग लेसन स्टार्ट होंगे, जो भी 5 हैं। ये भी हमारे 5 हैं, लेकिन इसमें ऑप्शंस टॉपिक लिए गए हैं। अगर आप टॉपिक के बारे में वरीड हैं तो मैंने आपको पूरा इंडेक्स में दे दिया है, तो इसलिए आप वहाँ से देख सकते हैं कौन सा टॉपिक आपको क्या लिखना है। और ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ये क्या है, ये हमने एज अ ब्लैक बोर्ड प्रेजेंट करा है कि हम ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखते हैं। जब हम ब्लैक बोर्ड को प्रेजेंट करते हैं तो एक ब्लैक कलर का चार्ट पेपर लेते हैं, स्पेसिफिकली आप शीट भी आती है, उसको कट करके आप सिल्वर कलर के पेन से लिखेंगे तो वो लगेगा कि आपने चौक, मतलब आप ये प्रेजेंट करते हैं कि एक मिनी ब्लैक बोर्ड है और हम ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी तरीके से जैसे कि आप अब देख रहे हैं यहाँ पर एक येलो कलर का जो ड्राइंग बना रखी है, ये प्रेजेंट होती है एज अ कि हम वहाँ पे चार्ट पेपर बच्चों को दिखा रहे हैं, ये ऐसे दिखाएंगे। जो हमने स्कूल टीचिंग करी है या हमने जो भी लेसन प्लान बनाए हैं उसमें हमने शॉर्ट मॉडल्स, शॉर्ट चार्ट पेपर और एक मिनी ब्लैक बोर्ड के थ्रू हम इसमें प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप येलो वाला ये देख रहे हैं 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड विद फैक्टर्स, तो ये भी इसी तरीके से आपको इसमें बहुत सारे मिलेंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल क्योंकि ये मैंने खुद बनाए हैं अपना दिमाग लगा के। मतलब आपको ये कहीं नहीं मिलेंगे कि अगर आप इसको पिक्चर ढूंढने में, क्योंकि हर एक चीज़ की नहीं मिलती। एंड जब हमें बोला जाता है कि हमें हर एक पेज पर कुछ ना कुछ तो पेस्ट करना ही है, तो हमें वहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है। तो जो ये मैंने एक भी पेज आप देखेंगे छोड़ा नहीं है, सब पे मैंने कुछ ना कुछ पेस्ट करा है, कुछ ना कुछ रिलेटेड, चाहे ब्लैक बोर्ड बनाया है, चाहे वो चार्ट पेपर, चाहे कुछ भी, बस करा ज़रूर है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो लेसन प्लान्स है, जैसे कि हमें जो मैंने कितने बनाए, माइक्रो टीचिंग के 5 बनाए, स्टिमुलेटेड के 5 बनाए, डिस्कशन लेसन 1 बनाया और स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस लेसन कम से कम 12 बनाए हैं। तो ये हमें बोले गए थे, हमें ऐसे ही बनाने थे। हमें पूछा था कि हमें कितने क्या क्या बनाने हैं, तो हमें ये बोला गया था। अगर आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में अलग बोला जाता है तो आप अलग तरीके से बनाएंगे। हमें बोला गया था कि आपको स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस लेसन कम से कम 12 तो बनाने ही हैं। तो हम उससे ज़्यादा तो बना ही नहीं पाते। ऑफ कोर्स जब आप बनाने बैठेंगे तो आप इसमें इतने एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि आप 12 भी बड़ी मुश्किल से खींच पाएंगे। एंड ऑब्वियसली जब आप खुद अपनी मेहनत से बनाएंगे, यहाँ पे आपको जो भी है इस पूरी प्रैक्टिकल फाइल में कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। इसकी कॉपी आपको कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि ये ओरिजिनल मैंने बनाया है। यूजुअली जब हम बनाने बैठते हैं हमें नहीं पता होता कैसे बनाना है, हमने टीचर से भी पूछा तो ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं मिली। और जो प्रीवियस ईयर्स के बच्चों की प्रैक्टिकल फाइल्स हमने देखी तो उसमें कुछ भी काम लायक नहीं था, इररेलेवेंट चीज़ें थी, मतलब कुछ रिलेटेड ही नहीं था, इकोनॉमिक्स से कुछ रिलेटेड नहीं था, कुछ भी लिख रखा था। और जब आप अपने आप से बनाएंगे तो वो आपके लिए आगे के लिए भी यूज़फुल रहेगी, क्योंकि आगे अब जब टीचिंग के लिए जाएंगे जॉब के लिए तो वहाँ पे भी लेसन प्लान्स बनाने पड़ते हैं, डायरी बनानी पड़ती है। तो जब आप यहाँ अपनी मेहनत से बनाएंगे तो वहाँ पर भी आप खुद ही बना पाएंगे, वहाँ पे आपको मुश्किल नहीं होगी। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंट करा गया है। और मैं बहुत खुश थी अपने प्रैक्टिकल फाइल से क्योंकि ये मैंने खुद ने बनाई है। एक एक टॉपिक बहुत ज़्यादा सेलेक्ट करके बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिया है। एक एक चीज़ बनानी, एक एक चीज़ क्या लिखना है, क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, क्या आंसर्स होने चाहिए, क्या ब्लैक बोर्ड में होना चाहिए, खुद ही करा है। क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल्स बच्चों की देखिए वहाँ सब कुछ इररेलेवेंट टॉपिक्स थे,
तो मैंने अपनी 11th एंड 12th की बुक उठाई और वहाँ से मैंने टॉपिक्स सेलेक्ट करने चूज़ करे और मैंने बहुत ज़्यादा हैवी टॉपिक्स सेलेक्ट नहीं करे, क्योंकि हमें पता है कि अभी हम लेसन प्लान बना रहे हैं, हमें नहीं पता कैसे बनाना है, तो हमें वो टॉपिक चूज़ करने हैं जिसमें हम कंफर्टेबल है। जैसे कि डिमांड बहुत इजी टॉपिक है, प्रोडक्शन बहुत इजी टॉपिक है, तो मैंने ऐसे टॉपिक चूज़ करे हैं। रेवेन्यू, मनी बहुत इजी टॉपिक्स है जिसको हम अच्छे से समझते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट भी अच्छे से कर पाएंगे। तो पूरा का पूरा मैंने बहुत कोशिश करी अच्छे से प्रेजेंट करने की। कॉलेज वाले भी आपको प्रैक्टिकल फाइल्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो ऑलरेडी आपके वहाँ से पैसे काट लेते हैं, एडमिशन में ही लगा के आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बाहर से बोलते हैं आप बाहर से खरीदो, तो आप बाहर से खरीदेंगे, जैसे कि हमने परचेज करी है। ये पूरी प्रैक्टिकल फाइल्स आप इसी तरीके से बनाएंगे, आप कॉपी पेस्ट मत करिएगा जैसे कि मैंने नहीं करी। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आप भी मत कीजिएगा, इसको रेफरेंस के तौर पे लीजिएगा। पूरा अच्छे से समझिए और फिर अपनी प्रैक्टिकल फाइल खुद बनाइए, चीज़ों को समझ के अपनी खुद क्रिएट कीजिए, उसी में ही आपको बेनिफिट मिलेगा और आगे आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैंने इसीलिए ही आपके रेफरेंस के लिए ये आपको दी है। लेसन प्लान की फाइल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, जैसे कि कैसे बनानी है, क्या लिखना है, टॉपिक क्या चूज़ करना है, जो हेडिंग्स होती हैं उसमें क्या फिल करना है, कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी प्रैक्टिकल फाइल अच्छी लगी और यूज़फुल है आपके लिए और आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उनके लिए भी हेल्पफुल होगी ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।